जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ लेकर आए हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 2 की हिंदी सब्जेक्ट का जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। सीरीज 14 है। इससे पहले कि हमने 1 से 13 तक की सीरीज देख ली थी दोस्तों, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, डिटेल्ड में क्वेश्चन को बताया गया है, तो आप उन सीरीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखें। वहाँ पे कुछ क्लासेस हैं जो कि डिटेल्ड में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं, उन्हें भी देखें। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसकी काव्य कृति है प्रेम वाटिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस खान की। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में रस खान की रचना आई थी। इसमें किसका वर्णन किया गया था? राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया था। किसमें? प्रेम वाटिका में। रचनाकार रस खान। फिर अगला प्रश्न है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शंस दिया हुआ है। अनघ के रचनाकार कौन है? अगर बात करें सही उत्तर की तो अनघ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। अनघ जो रचना है वो 1925 ईस्वी में आई थी। ये मैथिली शरण जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जो और इनकी मैथिली शरण गुप्त की जो ख्याति प्राप्त रचना है वो है भारत भारती। ठीक है, और इस भारत भारती से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दी थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उनकी जो रचना है भारत भारती, उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। फिर अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि सही है? तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र आई थी ये 1948 ईस्वी में। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नड़ देश में 1948 ईस्वी, राहुल यात्रावली 1949 ईस्वी, यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी, एशिया के दुर्गम खंड 1956 ईस्वी, चीन में कम्यून 1959 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी। ये सारे जो हैं ये राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है लल्लू लाल जी, ऑप्शन सी। अब लल्लू लाल जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लल्लू लाल जी हिंदी और उर्दू के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने हिंदी खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की थी। देखिए यहाँ पे एक और है कि जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने हिंदी खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की थी। इसी क्रम में, मतलब इन्हीं के साथ में, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। सदल मिश्र और लल्लू लाल जी ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, हिंदी विभाग के। फिर है अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है। आत्मनिरीक्षण, सही उत्तर है सेठ गोविंद दास, ऑप्शन डी। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है, जो कब आई थी? 1958 ईस्वी में, और यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा, ऑप्शंस दिया हुआ है, सही उत्तर है शिव प्रसाद गुप्त। ये रचना आई थी 1924 ईस्वी में,
इसमें विश्व भ्रमण का रोचक आख्यान किया गया है और अनेक चित्रों के माध्यम से भी ये प्रस्तुत किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन सी। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है जो कि 1959 ईस्वी में आया था। इसके अलावा अगर बात करें, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, ये सारे हैं अपने अमृतलाल नागर जी के। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक है जो कि सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर है मादा कैक्टस, ऑप्शन बी। लक्ष्मी नारायण लाल का है ये। ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसके अलावा अगर बात करें, एक दूनी एक 1987 ईस्वी का है, सेतु बंध 1972 ईस्वी का है, कैद ए हयात 1993 ईस्वी का है। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। और मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है, किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? कौन सा है जो राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, व्यतीत। ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। इसके अलावा सिंह सेनापति, इसका समय है 1942 ईस्वी। फिर है जय योधे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। दिवो दास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ठीक है, ये सारे राहुल सांकृत्यायन जी के हैं। लेकिन जय योधे, सॉरी व्यतीत, ऑप्शन डी व्यतीत, ये आया था 1953 ईस्वी में, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। फिर प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की ये जो पंक्तियां हैं वो कामायनी के 14वें सर्ग से ली गई हैं। ठीक है, कामायनी के 14वें सर्ग से। फिर अगला प्रश्न है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? आओ, ऑप्शन ए, ये कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। इसकी मात्रा दीर्घ जीभ की स्थिति पश्च, मुख विवर, विवृत और ओष्ठ को स्थिति व्रतमुखी है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली। और जिसके अलावा जो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की तथा कन्नौजी, ब्रज और बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहते हैं। ये पद की परिभाषा है। फिर अगला प्रश्न है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बघेली, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। फिर अगला प्रश्न है,
भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन ए। ठीक है। भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है। महेश दत्त की रचना है। इसमें प्राचीन कविताओं का संग्रह और हिंदी कवियों का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया गया है। और ये रचना जो है वो आई थी, लगभग प्रकाशित हुई थी 1873 ईस्वी में नवल किशोर के प्रेस लखनऊ से। फिर अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ। सही उत्तर है अणु भाष्य। ठीक है, अणु भाष्य। इसे उत्तर मीमांसा या ब्रह्मा सूत्र भाष्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसका? वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है और जिसे पूरा किया था विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ इनके पुत्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। कवि किस पंक्ति, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर की अगर बात करें तो नरोत्तम दास, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये रचना जो है वो सुदामा चरित से ली गई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम पूछ रहा है। सही उत्तर है नरहरियानंद, ऑप्शन सी। ठीक है, नरहरिदास भी जिन्हें कहा जाता है। और तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम था रत्नावली। इन लोगों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था और उनकी पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, गुरु हैं नरहरियानंद, नरहरिदास जिसे कहते हैं। उनकी माता का नाम है हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। किस कवि की कृति है कवित्त रत्नाकर? सही उत्तर है सेनापति, ऑप्शन डी। 1949 ईस्वी में यह रचना आई थी। इसमें श्लेष, श्रृंगार रस और ऋतुवर्णन, श्लेष, श्रृंगार रस और ऋतुवर्णन, राम भक्ति का वर्णन किया गया है। यह काव्य कृति कितने भागों में विभाजित है? 5 तरंगों में विभाजित है और इसमें लगभग 394 पद छंद हैं। 394 छंद। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता इनकी चर्चित कविताएं हैं। इनकी काव्य कृतियां कुछ हैं, वो भी देख लेते हैं कि अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, आकाल में सारस, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।